सरगुजा संभाग के 7 विधानसभा के दौरे हुए और सभी विधानसभा में 3 भेंट मुलाकात और रात में चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जहाँ भी हो वहाँ रात्रि विश्राम और वहाँ विभिन्न वर्ग के लोगों से, संगठन के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से सबसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छी यात्रा रही, जिसमें शासकीय योजनाओं की सारे ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने लिया। प्रभारी मंत्री लगातार साथ थे और क्षेत्रीय विधायक साथ रहते थे। फिर सीएस भी थे इस दौरे में, एसीएस, पीएस, सेक्रेटरी, वहाँ के कमिश्नर, आईजी, एसपी, कलेक्टर, सारे विभाग के अधिकारी और सीधा आम जनता। और उनके हाथ में माइक दे दिया गया था, चाहे वो राशन वितरण की बात हो, चाहे राजस्व विभाग के मामले हो, नामांतरण बंटवारा खतौनी की बात हो, चाहे बिजली विभाग की बात हो, चाहे पुलिस और थाने की बात हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक पट्टा की बात हो, चाहे नरवा गरवा घुरवाबाड़ी की बात हो, और जितने भी हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, शासकीय योजनाएं हैं, विभागीय कार्यों की समीक्षा है, उस सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से सब लोगों से जानकारी भी मिली। और मैं समझता हूँ कि हमारी शासकीय योजनाएं बहुत अच्छे से संचालित हो रही है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हो, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है और लोग इससे काफ़ी प्रसन्न हैं। कई कई शिकायतें आई तो उसका निराकरण भी हुआ और उसका खिलाफ कार्रवाई भी। काम करने की जरूरत तो रूटीन में जो किसानों की समस्या है, राजस्व की है, अलग अलग जगहों में अलग अलग शिकायतें रही। कुछ जगह जैसे पानी की शिकायतें थी, ग्राउंड लेवल बहुत नीचे है सूरजपुर जिला में खासतौर, तो पेयजल की समस्या है। कुछ जगह बंटवारा खतौनी का है तो राजस्व विभाग का, फिर कहीं लो वोल्टेज की, क्योंकि लगातार लोग किसानों के पास पैसा गया है तो बोर खनन किए हैं, तो कनेक्शन लेना है तो लो वोल्टेज की समस्या आ रही है। कहीं कुछ निर्माण कार्यों की मांग है, तो वहाँ काफ़ी हमारे शासनकाल में सड़कें स्वीकृत भी हुई और निर्माण चल रहा है, तो लोगों ने उसमें संतोष जाहिर किया, लेकिन फिर भी पुल पुलिया और भी सड़कों की मांग होती रही है और उसके हिसाब से मैंने घोषणाएं की। विभिन्न समाज के लोग मिले, उनके लिए भी भवन और ज़मीन की मांग थी, वो हम लोगों ने पूरा किया। इसके बाद बस्तर का दौरी वहाँ आपके पास है, बस्तर के लिए क्या है आगे हमारे साथ? बस्तर जाएंगे तो वहाँ की बात देखिए, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग संभागवार भी देखें तो अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक शैक्षणिक सब अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। और बस्तर का अलग है, सरगुजा का अलग है, और उसी प्रकार से मैदानी हिस्से में आएंगे तो वहाँ की समस्याएँ अलग होगी। भारतीय जनता पार्टी और खासकर धर्मलाल कौशिक जी 99 भी जांच में वो हाई कोर्ट चल दिए कि जांच नहीं होना चाहिए। यहाँ जीरम में आयोग जांच कर रहे तो उसमें कहते हैं कि जांच में रोक लगाई जानी चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी या धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष की परेशानी क्या है, क्यों नहीं होना देना चाहते? आखिर जांच आयोग गठन तो उन्होंने उसके शासनकाल में हुआ था। एनआईए एक जांच वो लोग रोकते हैं कि एनआईए जांच कर लिए, तो हमने कहा भाई हमको दे दो, हम जांच कर लेते हैं। आयोग की जांच वो पूरी हुई नहीं थी, आयोग ने राज्यपाल को दिया और चूँकि वो पूरी नहीं हुई थी तो हमने 2 सदस्यीय उसमें टीम गठित कर दी, हाई कोर्ट की जज के रिटायर्ड जज थे। अब उसमें रोक लगाने की बात हो रही है, तो ऐसा क्या है, क्यों रोकना चाहते हैं? क्या आयोग पे विश्वास नहीं है, जजों पे विश्वास नहीं है, क्यों रोकना चाहते हैं? सवाल तो इस बात का है। आगे क्या विकल्प है राज्य सरकार के पास? बात रखेंगे, स्टेफिकेट कराने की कोशिश करेंगे। अभी तो कुछ दिन के लिए शायद मुझे पूरी जानकारी 4 जुलाई तक की मिला है उसको,
तो विकेट कराएंगे। जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इतनी बड़ी घटना पूरी दुनिया में अपने आप में पहली घटना है जिसमें राजनेताओं को नरसंहार हुआ है। भाजपा के द्वारा एक सर्वे कराया जा रहा है, इसमें वे मंदिर मस्जिद की गिनती करवा रहे हैं बुद्धों में और हिंदू मुस्लिम चुनाव के मद्देनजर। करना चाहिए उसको। 15 साल थे तो क्यों नहीं कराया? 15 साल में ये भी बताया कि कितने मंदिर तोड़े उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने। उसकी भी सर्वे करा लेना चाहिए उनको। राजस्थान आप जा रहे हैं, बता दें चिंतन शिविर। चिंतन शिविर में माननीय अध्यक्षा ने 6 टीम गठित की, 6 विषयों पे, जिसमें राजनीतिक विषय पे, आर्थिक विषय पे, कृषि विषय है, एक विषय कृषि है, एक समाज कल्याण का है, जो सामाजिक समरसता का है, सामाजिक न्याय का है, और यूथ का है, और संगठन का। तो 5-6 विषय है जिसमें उन्होंने टीम गठित की थी और इन्हीं विषयों पे चर्चा हुई। आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ को भी जवाबदारी अलग से मिली है। छत्तीसगढ़ को अलग से नहीं है, हम लोग तो सब जाएंगे, उसमें भाग लेंगे, छत्तीसगढ़ के लोग भी उसमें जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।